हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस की जो सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, बट ट्रस्ट मी, दे मेक अ बिग डिफरेंस व्हेन यू स्पीक। वी विल सी देयर मीनिंग्स, easy examples and how to use them in daily life, whether you are chatting with friends, at work or online. Ready? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट फ्रेज देख लेते हैं, ब्रेक द आइस। सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराना, मतलब आरामदेह महसूस कराना, सहज महसूस कराना। हिंदी अर्थ देख लीजिए एक बार। लोगों को सहज महसूस कराने के लिए हम ब्रेक द आइस इस फ्रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, शी टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। उसने माहौल को हल्का करने के लिए, मतलब माहौल को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक जोक सुनाया, एक चुटकुला सुनाया। समझ आया आपको ये कहाँ यूज करना है? जहां आपको सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाना हो, लोगों को या फिर जो सिचुएशन है उसको कंफर्टेबल बनाना हो, इजी बनाना हो, वहां पर आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? हिट द नेल ऑन द हेड मीनिंग टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन। मतलब एग्जैक्टली वही चीज डिस्क्राइब करना, एग्जैक्टली वही बात बताना जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बताना है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हिट द नेल ऑन द हेड बाय आइडेंटिफाई द मेन प्रॉब्लम। आपने क्या किया? आपने जो मेन प्रॉब्लम थी उसको सही तरीके से पहचाना या सही तरीके से आपने उसको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं हमारा थर्ड फ्रेज, अंडर द वेदर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू फील इल। ठीक है, अस्वस्थ महसूस करना। अस्वस्थ तो सबको पता ही है, अस्वस्थ महसूस करना यानी कि बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। ठीक है, आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। समझ आ गया? इजी है इसका मतलब। आप इसे डेली यूज में यूज कर सकते हैं। सारे ही फ्रेजेस ऐसे हैं कि आप इनको डेली यूज में अपने यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान, समथिंग वेरी इजी टू डू। कुछ भी बहुत आसान हो करने के लिए। जैसे कि हिंदी में देख लीजिए, बहुत आसान काम, कोई भी काम जो बहुत आसान हो उसे बोलते हैं पीस ऑफ केक। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। परीक्षा बहुत आसान थी, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो भी हमारी चीज बहुत आसान होगी, इजी होगी, उसको हम पीस ऑफ केक बुला सकते हैं। जैसे कि एग्जाम वाज पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इस एग्जाम जो था वो बहुत ही आसान था मेरे लिए। समझ आ गया? पढ़े आगे, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? बहुत ही कभी कभार कोई काम होना, कमी से होना कोई भी काम। ठीक है, मीनिंग देखिए। समथिंग दैट हैपन्स रेयरली। बहुत ही कमी से कोई चीज, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही कमी से या कभी कभार होना, बहुत कम बार। एग्जाम्पल, वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून। हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं कभी कभार, बहुत ही कमी से हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना। ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट। जो भी सीक्रेट है, जो भी राज है, उसके ऊपर से पर्दा उठा देना, राज खोल देना। एग्जाम्पल, ही एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो उसने एक्सीडेंटली क्या कर दिया? उसने गलती से राज खोल दिया। किस चीज का राज? सरप्राइज पार्टी का जो भी राज था, उसने गलती से उसके मुंह से निकल गया या उसने राज खोल दिया। ठीक है, तो राज खोलने की बात के लिए हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, स्पिल द बीन्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये आपने सुना भी होगा, काफी बार इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से। ठीक है, तो आपके जो वर्ड होते हैं उनसे ज्यादा आपके काम इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहने से ज्यादा काम करिए। ठीक है, तो जैसे इसका
हिंदी में मतलब देख लीजिए, कर्म शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म क्या? काम। काम जो होता है वो शब्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, ही नेवर प्रोमिसेस बट हिज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो वह कभी प्रोमिसेस नहीं करता, वह कभी वादे नहीं करता, बट उसके जो एक्शंस होते हैं वो उसके वर्ड से ज्यादा लाउड होते हैं। ठीक है, समझ गए? हिंदी देख लीजिए इसकी, कभी वह कभी वादे नहीं करता लेकिन उसके कर्म बहुत कुछ कहते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा, सारे फ्रेजेस आप डेली यूज में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली यूज में बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर ऑल टुडेज लेसन। नाउ इट्स योर टर्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and press the bell icon so you don't miss the next class. Thank you for watching. I'll see you in next class. Thank you.